जीरो से पास होगी, है ना, एक्स वाई का जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ से पास होगी और ऑलवेज प्रेजेंट होगा। क्यों? टी इज ऑलवेज प्रेजेंट, ठीक है। तो दिस इज टी एंड दिस इज यूटी, यूटी वर्सेस टी, ठीक है। दिस फंक्शन टी इटसेल्फ वर्सेस टी एंड यूटी बनता है इस तरह। ध्यान से समझना, मैं जो है आप लोगों को फंक्शंस जो है एक दूसरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई, एडिशन, ये बेस है। यहाँ अगर समझ लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज कभी समझ में नहीं आएगा। प्लॉट जो है डिफिकल्ट हो जाता है। प्लॉट में कैसे आसानी से आप प्लॉट का रिजल्टेंट बना सकते हैं, मल्टीपल प्लॉट्स को कैसे, यानी मल्टीपल फंक्शन को कैसे डील कर सकते हैं विद इन यूजिंग ग्राफ और विदाउट ग्राफ, दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और ग्राफ में कैसे जो है ऐड किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है या ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, ध्यान से समझना। तो बेसिकली इन दोनों का रिजल्टेंट है आर टी। तो आपको क्या करना होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फंक्शन को आप प्लॉट्स को जो है कैसे मल्टीप्लाई करेंगे या प्लॉट्स पे कैसे ऑपरेशन लगाओगे, ध्यान से समझो। प्लॉट पे ऑपरेशंस लगाने के लिए मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी अगर करना है तो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ऑपरेशंस करना। पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है कि इस फंक्शन में आपको कंसीडर करने होंगे कुछ डिस्क्रीट पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे, ठीक है। यहाँ मैं अज्यूम करूंगा, ठीक है, चाहो तो मार्क कर सकते हो अपने क्या कहते हैं रफ के लिए, बट आपको सॉल्व कैसे करना है, यू नीड टू टेक सम डिस्क्रीट पॉइंट्स जहां पे आपको कुछ एम्पलीट्यूड पता होगा फंक्शन का, ठीक है। जब इसको वर्टिकली ड्रॉप करोगे यहाँ तो यू विल गेट एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस का जो भी इसका एम्पलीट्यूड है, ठीक है। अगर मेंशन है तो ठीक है, अदरवाइज आपको कंसीडर करना होगा कुछ डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। जैसे ये जीरो वाला पॉइंट है, यहाँ पे क्या होगा, ऐसे अभी तो यहाँ पे आप पॉइंट निकाल सकते हो, टी फंक्शन पता है तो टी इक्वल टू 1 पे 1 होगा, 2 पे 2 होगा, तो लीनियर फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर ऐसा फंक्शन है जहाँ मैग्नीट्यूड नहीं पता तो रिलेट करना होगा, प्रीवियस लेवल और न्यू लेवल एक जैसे हैं या कम है या ज्यादा है। तो ये दो हमारे पास प्लॉट है, इसमें ये कॉन्स्टेंट है एट एवरी पॉइंट आफ्टर जीरो, टी इक्वल टू जीरो के बाद ये हमेशा कॉन्स्टेंट है, बिफोर जीरो इट इज जीरो। और इस फंक्शन की अगर आप बात करो तो लेस देन जीरो पे इट इज इंक्रीजिंग लीनियरली, ठीक है। इंक्रीमेंटल जो लीनियर इंक्रीमेंट है यहाँ पे हो रहा है और सिमिलरली राइट साइड पे भी हो रहा है। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट टू पॉइंट मल्टीप्लिकेशन होगा, या पॉइंट टू पॉइंट अगर ऐड करोगे तो एडिशन होगा। तो पॉइंट टू पॉइंट का मतलब क्या है कि फॉर एक्स के यहाँ पे टी मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स की जगह टी है यहाँ, तो फॉर टी इक्वल टू जीरो दोनों के मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होंगे, फिर टी इक्वल टू 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स कंसीडर करने होंगे, वहां पे आपको इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन करने हैं मैग्नीट्यूड के। सारे पॉइंट लेने की जरूरत नहीं है, फिर फ्री हैंड से आप इनको ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। या यहाँ पे अगर सिंपल प्लॉट है तो आप एक ही बार देख के समझ जाओगे, पर मैं तुमको तरीका बता रहा हूँ कि आगे डिफिकल्ट प्लॉट होगा तो भी ऐसे ही करना, ठीक है। ये तो सिंपल प्लॉट है, सब लोगों ने कर भी लिया होगा, इसका रिजल्टेंट भी पता है, बट तरीका क्या है, यू नीड टू टेक सम डिस्क्रीट पॉइंट्स इन एक्स एक्सिस और उन एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग वाई मतलब मैग्नीट्यूड पता करना है हर प्लॉट का, दोनों प्लॉट का पता कर लिया। अब एक्स के कोरस्पॉन्डिंग जो भी मैग्नीट्यूड है उन पे ऑपरेशंस लगाने हैं। मतलब ऑपरेशन हम वैल्यूज पे लगाते हैं, प्लॉट पे नहीं लगाते, प्लॉट रिजल्टेंट होता है, ठीक है। बट प्लॉट किया हुआ है तो रिवर्स अप्रोच क्या होगी, फाइंड मैग्नीट्यूड फॉर डिफरेंट पॉइंट्स इन द एक्स एक्सिस एंड अप्लाई दैट ऑपरेशन जो भी आपका है। यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए टी इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो वाले पॉइंट पे पहले किया तो एक का एम्पलीट्यूड जीरो है, दूसरे का कितना है, ठीक है, मैथमेटिकली हाफ, ठीक है। तो दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर यहाँ पे ले लेते हैं एक नया, ठीक है। कुछ डाउट हो तो बताना, सही नहीं बनेगा आगे। ये है रिजल्टेंट आर ऑफ टी। तो इन दोनों का इस पॉइंट पे मल्टीप्लिकेशन जीरो होगा, और इसके पहले अगर देखें टी लेस देन जीरो पे, तो लेस देन जीरो पे ये हमेशा जीरो है, और ये कुछ भी हो तो कोई फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है अगर जीरो से, ठीक है, फाइनाइट मैग्नीट्यूड है दूसरे का, मतलब कोई भी फाइनाइट वैल्यू को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट जीरो ओनली, ये जीरो जीरो ही मिलेगा। तो लेस देन जीरो पे आपका ये स्ट्रेट लाइन ये हो गया। फिर ग्रेटर पे क्या होगा, ये 1 है और ये चेंज हो रहा है, तो 1 के साथ किसी भी फंक्शन को प्लॉट किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है रिजल्टेंट, 1 के साथ सब फंक्शन मिलता है, सेम वैल्यू मिलेगी। सेम वैल्यू मिलेगी,
ये इस टाइप का फंक्शन आपको मिलेगा लीनियर, इसको बोलते हैं आरटी। तो डिफरेंस है टी और आरटी एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। क्या डिफरेंस है? आरटी इज डिफाइंड फॉर टी ग्रेटर देन 0, टी इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ टी। ठीक है, ये ध्यान रखना, यही डिफरेंस है आरटी और टी के बीच में। और वी कैन रिप्रेजेंट आरटी इन टर्म्स ऑफ यूटी, ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब मैं आपको एक छोटा सा जो है, समझ में आ गया सभी लोगों को? यस सर। अब छोटा सा ऑपरेशन मैं तुम लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है? तुमने यूटी पे ऑपरेशन समझ लिया, तुमने आरटी का जो सिग्निफिकेंस है या आरटी का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ यूटी आपने समझ लिया कि एक्चुअली आरटी क्या है, यूटी के साथ कैसे रिलेटेड है। अब एक जो है ऑपरेशन करना है आरटी, इसके लिए एक चीज और बतानी होगी ना। चलो एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा, अब स्टार्ट करते हैं हमारा। तो मैंने ये जो लोगों को बताया था कि थोड़ा सा मिक्स टॉपिक है, जब ऑपरेशन की बात करते हैं तो यू नीड प्रॉपर्टीज एज वेल, या प्रॉपर्टीज के लिए ऑपरेशंस भी थोड़े चाहिए, आपको पता होने चाहिए। तो थोड़ा सा जो स्विच करता हूँ मैं, वी विल स्टार्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, श्रद्धा म्यूट करो। श्रद्धा पांडे, लगा के छोड़ जाते हो क्या मोबाइल? ठीक है, प्रॉपर्टीज नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टीज, 3 प्रॉपर्टीज हैं सिग्नल की। अभी हम सारी प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू कंटीन्यूअस टाइम सिग्नल की बात करें। कंटीन्यूअस टाइम मैंने तुम लोगों को बताया कि वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल एज वेल, जो हम आगे देखेंगे तो वहां पे डिस्क्रीट सिग्नल भी पढ़ेंगे और वहां पे भी सारी प्रॉपर्टीज हम डिस्क्रीट पे भी अप्लाई करने वाले हैं। बट पहले अभी हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ कंटीन्यूअस पे ही सारे जो है ऑपरेशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग। ठीक है, नाम से क्लियर है, क्या करेंगे हम सिग्नल पे, सिग्नल को हम शिफ्ट करने वाले हैं। किधर? टाइम डोमेन में। ठीक है, ये टाइम लिखा हुआ ना, तो वी विल शिफ्ट एनी सिग्नल इन टाइम डोमेन। ठीक है, तो सब कुछ मैंने ये यूटी लिया हुआ है, ये है आपका यूटी, यूटी वर्सेस टी। तो शिफ्टिंग में एक्चुअली करते क्या हो, आप शिफ्ट किसी भी सिग्नल को लेफ्ट या राइट लेके जाते हो। ठीक है, लेफ्ट लेके जाना मतलब जैसे आप इस साइड लेके जा रहे हो, ठीक है, या इस साइड लेके जाओगे, दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो जब आप लेफ्ट लेके जाओगे तो मैं बोलूंगा आई एम एडवांसिंग द सिग्नल, एडवांस करना, टाइम में एडवांस करना। ठीक है, और अगर मैं राइट शिफ्ट करता हूँ तो आई विल से डिले। ठीक है, आई एम डिलेइंग द सिग्नल। ठीक है, अब फंक्शन या मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कोई एक सिग्नल है इन जनरल, लेट्स से xt एक सिग्नल है, मैं xt जो सिग्नल है उसको एडवांस करना चाहता हूँ या मैं उसको डिले करना चाहता हूँ, तो आई विल यूज द टर्म कि आई वांट टू शिफ्ट दिस सिग्नल xt। ठीक है, अब जो भी आपकी नीड है, एडवांस करना है तो कोरस्पॉन्डिंगली कितनी यूनिट शिफ्ट करना है, ठीक है, या कितनी यूनिट का एडवांस करना है सिग्नल पे। जैसे मैं इस यूटी को एडवांस करना चाहता हूँ बाय 1 यूनिट। ठीक है, एडवांस मतलब कि लेफ्ट में लेना चाहता हूँ, तो क्या करूंगा मैं प्लॉट में, अगर मैं देखूं तो प्लॉट में आई विल शिफ्ट द सिग्नल सिंपली 1 यूनिट। ये कहाँ से स्टार्ट, अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, फिर जैसे ही मैं इसको शिफ्ट करूंगा तो ये कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, बताओ? -1 -1 से। ठीक है, तो ये पहली चीज बता मुझे, एडवांस टर्म -1 से या लेफ्ट शिफ्ट से, ये क्लियर है? एडवांस क्यों बोल रहे हैं? एडवांस करना मतलब पहले से स्टार्ट करना, अर्ली। ठीक है, डिले मतलब कि बाद में देना सिग्नल को, थोड़ा सा लेट जो है स्टार्ट करना। हाँ, ठीक है, तो अर्ली, डिले, अर्ली और लेट से आप इसको कोरिलेट कर सकते हो। बेसिकली एडवांस किया है मैंने इस स्टेप सिग्नल को बाय 1 यूनिट। यू कैन एडवांस दिस सिग्नल बाय एनी यूनिट यू वांट। ठीक है, किसी भी यूनिट पे आप एडवांस कर सकते हो
वो आपकी मर्जी है, कंटिन्यूस सिग्नल को, और डिस्क्रीट होगा तो वहाँ पे लिमिटेड वैल्यूज पे कर सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ मैंने 1 यूनिट से एडवांस किया है। तो अभी अगर फंक्शन जब नॉर्मल फंक्शन है, इफ इट इज यूटी, तो ये नया वाला फंक्शन क्या होगा, ठीक है, वो देखो ये, हाँ यहाँ मैं एक बार बता देता हूँ, फिर बताना मुझे। अगर मैं सिग्नल को एडवांस करूंगा, ठीक है, तो मुझे पता कैसे लगेगा कि सिग्नल एडवांस कर रहा हूँ, तो जो फंक्शन है वो कैसे लिखा जाएगा। तो अगर इन जनरल एक सिग्नल xt है, ठीक है, तो हम अंदर वाली वैल्यू, जो फंक्शन की अंदर वाली वैल्यू है, इस पैरामीटर को देखते हैं, ठीक है, और वी इक्वेट दिस पैरामीटर टू 0, हम इसको इक्वेट करते हैं 0 से। तो जो भी अंदर लिखा हुआ है, तो यहाँ सिर्फ t लिखा हुआ, तो t इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम t इक्वल टू 0, ठीक है, xt, या जो भी आपका प्लॉट है वो t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हमने किया है। नाउ इफ आई वांट टू एडवांस दिस सिग्नल xt बाय 1 यूनिट, तो मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं xt को एडवांस करना चाहता हूँ 1 यूनिट से, मतलब अभी तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, अब मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है इसको, सर t+1, हाँ पहले ये बताओ कि स्टार्ट कहाँ से करना है, -1 t इक्वल टू -1, -1, हाँ t इक्वल टू -1 से। तो अब t की जगह मुझे क्या लिखना होगा, t+1 t+1, व्हेन आई विल रिप्लेस दिस t विद t+1, तो ये सिग्नल जो है एडवांस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं डिले करना चाहता हूँ 1 यूनिट से, तो फंक्शन क्या लिखा जाएगा, ut t-1, x t-1। तो यहाँ तो xt से मैंने रिलेट किया है। अब मुझे यहाँ बताओ ut की जगह ये नया फंक्शन क्या होगा, ये पहला वाला जहाँ एडवांस किया है मैंने, ut+1 ut+1, और ये क्या होगा u t-1 t-1। क्लियर है सभी को, सर? यस सर। ठीक है। तो ऐसे आप किसी भी सिग्नल को कितने भी यूनिट से एडवांस और डिले कर सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी है टाइम शिफ्टिंग, जहां पे आप किसी भी सिग्नल को शिफ्ट करते हो लेफ्ट या राइट बाय गिवन अमाउंट, ठीक है, उतनी यूनिट से आप उसको शिफ्ट करने वाले हो। प्रॉपर्टीज में काम करते हैं। प्रॉपर्टीज एक मैंने बताई, इसकी जरूरत है एक्चुअली, है ना। इसको जो है इस प्रॉपर्टी के बाद वो जो क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछने के लिए बोला वो पूछ के और फिर आगे दूसरी प्रॉपर्टी पे आता हूँ। तो यहाँ मैंने तुम लोगों को जो है रिलेशनशिप बताया बिटवीन स्टेप एंड रैंप। अब मेरा क्वेश्चन है कि आप एक जो है रैंप RT को एक दूसरे रैंप RT-1 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो ये जो रिजल्टेंट होगा उसका फंक्शन बनाना है, ठीक है, फंक्शन प्लॉट करना आपको। आपको RT का प्लॉट पता है, RT का प्लॉट क्या होगा ये। अब मैंने जो नया तुम लोगों को प्रॉपर्टीज बता दी शिफ्टिंग, तो RT-1 कहाँ से प्लॉट होगा, t इक्वल टू 1 से, t इक्वल टू 1 से, ठीक है, तो यहाँ से प्लॉट होगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करना है और पॉइंट टू पॉइंट एडिशन बता दिया है, वो मल्टीप्लिकेशन बता दिया, तो पॉइंट टू पॉइंट और एडिशन भी बताया इससे पहले, तो पॉइंट टू पॉइंट सब्सट्रैक्शन भी आप कर सकते हो। एंड यू नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप एंड रैंप एज वेल। तो अब मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट फंक्शन का प्लॉट बताओ जरा क्या होगा ये। -1 ut-1 RT-1 बताओ जरा, देखें कितने लोगों का आंसर। अभी किसी का आंसर सही नहीं है, और कोशिश करना कि देख के कहीं से मत बताओ, अगर देख के बताओगे तो सीखोगे नहीं, ठीक है। खुद से दिमाग लगा जरा क्या हो सकता है। मैंने तुम लोगों को सारी पॉसिबिलिटी बताई है जो तुम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। यू नो रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप एंड रैंप, यू नो हाउ टू ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिफरेंट फंक्शन। अब आप लोग जो है लगाओ अपने सारे जो है नॉलेज को इस पर, बताओ जरा जल्दी से। 11:42 तक 2 मिनट का टाइम, जिसका हो जाएगा वो चैट बॉक्स में बताओ, और वीडियो फीड करके मेरे को फंक्शन का प्लॉट दिखाना जरा। और हाँ एक चीज और, IoT का जितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया है, मुझे जो है कॉल करके पहले तो जितने लोगों ने नहीं दिया है वो ये बताना क्या रीजन था नहीं देने का, ठीक है। और नहीं दिया जितने, ध्यान रखना जितने लोगों ने एनरोल किया है खासतौर पे EC वाले, सारे के सारे लोगों को अपीयर होना है। अभी नया शेड्यूल जो भी आने वाला टेंटेटिव वो मैं तुमको बता दूंगा। उस डेट पे जितने लोगों ने टेस्ट नहीं दिया उनको टेस्ट देना है, इवन इफ आपने मिड में मतलब मिड में अपीयर हुए हो या नहीं हुए हो, बट
आपको ये फाइनल टेस्ट जो है देना जरूरी है, नहीं दोगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, दिक्कत ये होगी कि फोर्थ सेमेस्टर में अभी तुम लोगों का सब कुछ बाकी है, तो ऐसा मत सोचना कि नहीं देंगे सब चल जाएगा। ठीक है, ऊपर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं, इसीलिए देना जरूरी है। वहाँ जो एनरोल है, नंबर ऑफ एनरोल कैंडिडेट, उससे काफ़ी कम लोगों ने टेस्ट दिया। आई थिंक 50% से भी कम लोगों ने जो है टेस्ट दिया है, तो जरूरी है टेस्ट देना। बाकी लोगों को ध्यान रखना, जितने लोगों ने मिस किया है वो सब इसी वाले जो भी डेट होगी उस डेट में कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि सिस्टम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। टेक्निकल इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, तुम लोगों को पूछना जरूरी है। ठीक है, अगर वहाँ नहीं पूछ पाते तो मुझे कॉल करके पूछो कि क्या जो है सॉल्यूशन है सर, अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तुम्हारा, वेबकैम काम नहीं कर रहा, सेशन ओपन नहीं हो रहा, जो भी दिक्कत है बताओ। नहीं बताओगे तो फिर बाद में दिक्कत होगी तुमको। और दूसरे ब्रांच वाले बच्चों को भी सर बता हो देना। गया। हो गया? हाँ दिखाओ जरा, फीड ऑन करो। तो दिखाओ, प्लॉट नहीं दिखना मुझे। हाँ थोड़ा और पास करना, क्लोज करना। 0 से 1 तक इंक्रीमेंटल है, फिर 1 के आगे 0, 1 के यस आगे सर। कुछ बना? हाँ। और किसी ने 0 बनाया? हाँ, कैंसिल हो गई। और किसी ने बनाया है क्या? शिवम, 0 से 1 तक है, उसके आगे फिर 0 है ना? और किसी ने? नवनीत दिखाओ। विजिबल नहीं। और किसी ने ऑन किया है तो फीड हो गया? और किसी ने किया है या नहीं बन रहा? बाकी लोग ट्राई कर रहे हैं या नहीं कर रहे? चलो ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन पूछते रहूँगा, ऐसे तुम लोग इंटरेस्टेड हो, पूरा टाइम इसी पे निकल जाएगा। नहीं, रिजल्टेंट फंक्शन ऐसे नहीं बनेगा जितने लोग ने भी दिखाया। थोड़ा सा 50% सही है, बाकी का 50% गलत है। ठीक है, और किसी ने बनाया तो बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। किसी ने बनाया है? सर 0 से 1 के बीच इंक्रीमेंटल होगा और 1 के बाद कांस्टेंट। कौन बता रहा है ये? नाम सर बताओ बेटा। नवनीत। क्यों, रीजन क्या है, जस्टिफिकेशन? सर क्योंकि जो आरटी हमारा रैंप है वहाँ पे 1 की वैल्यू है 1 और आरटी ऐसे बोला ना, ये होगा और ये होगा, है ना? यस सर। RT minus RT minus 1 versus Yes, T. sir. This is 1, this is 1। अब रीजन बताओ मुझे क्यों होगा ऐसे? सर क्योंकि जो आरटी रैंप है वहाँ पे अगर 1 पे वैल्यू अगर देखते हैं तो 1 है। हाँ लेकिन जो RT माइनस 1 है, हाँ क्योंकि हमने उसको डिले कर रखा है तो 1 पे उसकी वैल्यू 0 होगी। हाँ ठीक है, तो इसी 1 तरह minus से 0 you will get 0। सर 1 माइनस 0 1 होगा। हाँ सॉरी, 1 minus 0 is 1। ठीक है, 1 मिल गया इस पॉइंट पे। आफ्टर दैट सर उसी तरह से 2 पे भी 2 पे एग्जैक्टली। ठीक है, तो एक तरीका ये था कि आप लोग जो है फंक्शन की वैल्यू से ही आंसर निकाल सकते थे कि RT की वैल्यू T इक्वल टू 1 पे क्या है, सिमिलरली RT माइनस 1 की वैल्यू T इक्वल टू 1 पे क्या है, फिर T इक्वल टू 2 पे। तो इसी को बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। तो इससे निकल आता। तो T इक्वल टू 2 पे ये कितना होगा, बताओ कितना आ रहा था तुम्हारा RT? सर RT T इक्वल टू 2 पे 2 आएगी। 2 आएगा। और RT माइनस 1? 1।
1 आएगा। तो रिजल्टेंट हमेशा इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा आगे, आफ्टर t इक्वल टू 1 एट एवरी पॉइंट या एट एवरी वैल्यूज ऑफ t, डिफरेंस बिटवीन RT एंड RT माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1। RT और RT माइनस 1 का डिफरेंस t इक्वल टू 1 के बाद हर एक पॉइंट पे कितना होगा, 1 होगा। अगर आप फंक्शन देखोगे, ठीक है, तो मैथमेटिकली आपको ये वैल्यूज पुट करनी होगी तो आपको पता लग जाएगा, या ऐसे कर सकते हो RT। अब मैं तुमको जो है दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये एक तरीका था आपका, क्या कहते हैं, खुद का नॉलेज आप अप्लाई करो, टी पे वैल्यूज चेक करो, ठीक है। दूसरा तरीका और कैसे कर सकते हो, यू नो रिलेशनशिप बिटवीन RT एंड UT। RT रिटन एज TUT। तो RT को अगर TUT लिख रहे हैं तो RT माइनस 1 को क्या लिखेंगे, T t minus minus 1 T minus ut 1, minus 1। T minus हाँ, 1. और U T minus माइनस 1, ठीक है, ये लिखा जाएगा। RT माइनस 1 विल बी रिटन एज T माइनस 1 UT माइनस 1। ध्यान रखना R के अंदर जो भी लिखा हुआ है यू नीड टू राइट हेयर T एंड UT। अगर T माइनस 1 है तो ये रिप्लेस हो जाएगा T की जगह T माइनस 1 UT माइनस 1। ऐसे ही RT प्लस 1 लिखोगे तो T प्लस 1 UT प्लस 1, ठीक है। अब क्या करना चाहता हूँ मैं, RT माइनस RT माइनस 1, तो आई विल राइट T UT माइनस T माइनस 1 U ऑफ T माइनस 1। तो इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, ये TUT माइनस T ऑफ UT माइनस 1 और माइनस माइनस का प्लस U ऑफ T माइनस 1, ठीक है। यहां से कॉमन ले लो T, तो ये हो जाएगा UT माइनस U ऑफ T माइनस 1 और प्लस U ऑफ T माइनस 1। तो ध्यान से समझो जरा यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत इंपोर्टेंट ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये तुमको बुक में नहीं मिलेगा और आगे बहुत काम आने वाला है। ये फंक्शन है t के साथ जो मल्टीप्लाई, दैट इज UT माइनस UT माइनस 1। आप एक स्टेप को दूसरे स्टेप से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। कंडीशन है, पहला स्टेप t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला t इक्वल टू, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, t equal to 1. 1 से। तो जब इन दोनों को, एक जनरल ऑब्जर्वेशन मुझे बस इतना बताओ, ठीक है, बिना कॉपी पेन यूज करे, कि दो स्टेप हैं, एक 0 से स्टार्ट होता है, एक 1 से, दोनों को माइनस करोगी तो रिजल्टेंट क्या बनेगा, 0 से 1 तक स्टेप. 0 से 1 तक स्टेप। उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसा फंक्शन बनाया है तुम लोगों को, सर पल्स। कौन सा पल्स, स्क्वायर पल्स. स्क्वायर, स्क्वायर तो बेटा फंक्शन बताया नहीं मैंने, रेक्टेंगल बताया है, रेक्टेंगुलर फंक्शन बताया है, रेक्टेंगुलर पल्स, ए रेक्ट टी बाई टी। याद आ रहा है किसी को, अरे इससे लास्ट वाली क्लास में मैंने रेक्टेंगुलर सिंगल बताया है ना। यस सर, बताया. हाँ, तो वही है ये, ठीक है। इसके रेक्टेंगुलर पल्स टाइप का सिग्नल होगा, ये ध्यान रखना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पता होगा तो आपको ये पता है कि 0 से 1 तक कांस्टेंट वैल्यू बनेगी। अगर उस पर t मल्टीप्लाई करते हो 0 से 1 तक कांस्टेंट वैल्यू पे, ये बॉक्स है, इसमें अगर आप t मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करोगे t ऑलवेज t, तो रिजल्टेंट क्या बचेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इतनी वैल्यू होगी। जहां तक ये कांस्टेंट वैल्यू है 0 से 1 तक, वहां पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी सब 0, यही आएगा, हाँ या नहीं। यस सर। ठीक है, ये आ गया। अब इतना तुम लोगों ने बनाया था, काफी लोगों ने, इसके आगे वाली चीज तुमने छोड़ दी थी, ठीक है। तो उसने तो फंक्शन यहाँ वैल्यू से उसने अप्रोक्सीमेट करके बता दिया कि आगे भी प्रेजेंट होगा। दूसरा तरीका ये है कि दिस इज, ये इतना फंक्शन ही प्लॉट किया तुमने, ये फंक्शन सिर्फ इतना प्लॉट किया है। एक दूसरा पार्ट भी है, वो क्या है, स्टेप है, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। तो यहाँ से एक स्टेप भी स्टार्ट होगा, ये 1 पे क्लोज हो गया, मतलब 1 पे ये एंड हो गया और उसी समय इस पे ऐड हो जाएगा एक स्टेप जो कि हमेशा प्रेजेंट है। तो रिजल्टेंट ये बनेगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है सभी को, बोलो भाई हाँ या नहीं। यस सर। Yes sir. ठीक है, अब क्लियर है तो मुझे बताओ जरा, एक नया फंक्शन देता हूँ, ठीक है।
अब यहाँ से टाइम जो है बहुत लगेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने टाइप की क्वेश्चन पॉसिबल है। एक और देता हूँ बस, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। आर टी माइनस ट्वाइस आर टी माइनस 1, ठीक है, प्लस आर टी माइनस 2। इसका प्लॉट बना के दिखाओ जरा कैसे बनेगा। आर टी माइनस 2 टाइम्स आर टी माइनस 1 प्लस आर टी माइनस 2। तो ये क्या है, एक रैंप है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, उस पर डबल मैग्नीट्यूड का, ठीक है, तो उसका स्लोप जो है 2 टाइम्स है, ये माइनस कर रहा है, और फिर एक और जो है आपका रैंप ऐड हो रहा है। तो इसको बताओ जरा कैसे बनेगा ये। करो सभी लोग, जल्दी से ट्राई करो एक बार, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक एक्चुअली स्टार्ट कुछ और करना है, बट बैकग्राउंड में जरूरी है। तरीका जो मैंने बताया उस तरीके से करना, वो आसान तरीका है। बाकी आप कर और भी तरीके से सकते हो, लेकिन जो तरीका मैंने बताया उस तरीके से करोगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो ट्राई करो कि वैसे ही सॉल्व करो, नहीं तो दिक्कत होगी बाद में। और फिर मैं एक शॉर्टकट बता दूंगा, तो फिर ये सब ऑब्जर्वेशन की जरूरत ही नहीं, फिर डायरेक्टली बनने लगेगा। रैंप के तो सारे क्वेश्चन आसान रहेंगे। सर हम्म, सर इस तरह का बनेगा। एक मिनट। दिखाना वीडियो दिख नहीं रहा है, अनम्यूट करके हाँ बोलो जरा किधर। सर इस तरह बनेगा। हाँ एक मिनट, नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। और बाकी लोग ट्राई करो कैसे बनेगा। और किसी ने किया?
या तुम एक काम करो, बाकी सब लोग ठीक है, पहले सिर्फ इतना वाला फंक्शन मुझे बताओ जरा कितना आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना बताओ डायरेक्टली। ये बड़ा फंक्शन अगर लग रहा है तो इतना बताओ, इसका रिजल्टेंट कितना, मतलब प्लॉट वाइज कैसे बनेगा, और फिर आगे की वैल्यू बताओ। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो आगे वाली वैल्यूज आसानी से कर लोगे। सर हाँ सर ये जब 2 को माइनस करेंगे 2 फंक्शन को तो ये ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही बनेगा। 2 फंक्शन को जब माइनस करोगे तो ऐसे प्लॉट बनेगा। बाकी लोग बनाओ। अब तीसरा फंक्शन जो तुम्हारा उस पर ऐड करो। किया किसी ने? तो ये तुम्हारा जो है होमवर्क है, ये करके आना, तभी आगे मैं बताऊंगा फंक्शन प्लॉटिंग। ठीक है, डायरेक्टली तुम कर लोगे, बट जब तक फंक्शन से अगर नहीं बनेगा तो आगे जो है सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखो थोड़ा सा तो सॉल्यूशन बता देता हूँ कि किस तरीके से कर सकते हो। इनको स्टेप में कन्वर्ट कर लो, टी यू टी, ठीक है, टी माइनस 1 यू टी माइनस 1 और ये टी माइनस 2 यू टी माइनस 2। इसको फिर आगे सॉल्व करने की कोशिश करना इंडिविजुअली, ठीक है। और तुमको साथ साथ एक चीज़ और ऑब्जर्व करनी है कि स्लोप कितना है फंक्शन का, जैसे टी है या टी माइनस 1 है या टी माइनस 2 है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन करके देखना तो शायद आ जाएगा, ठीक है। अभी स्विच करते हैं वापस। ये है ऑपरेशन, तो ऑपरेशन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। ऑपरेशन आपको मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, ये 3 ऑपरेशन हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद। वापस आते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टी में मैंने तुम लोगों को पहली प्रॉपर्टी बताई है शिफ्टिंग, टाइम शिफ्टिंग। ऊपर देखते हैं एक बार जल्दी से टाइम शिफ्टिंग को। शिफ्टिंग में वी आर एडवांसिंग सिग्नल एंड डिलेइंग द सिग्नल। तो यहाँ हमने जो है एडवांस और डिले किया, डिपेंडिंग अपॉन कितने यूनिट से एडवांस करना है या कितने यूनिट से डिले करना है। ये है पहली प्रॉपर्टी, टाइम शिफ्टिंग, ठीक है। तो किसी भी सिग्नल को, नॉट ओनली स्टेप, किसी भी सिग्नल को एडवांस और डिले आप कर सकते हो गिवन अमाउंट से। कितने अमाउंट से शिफ्टिंग हो रही है वो चेक करने का तरीका है, फंक्शन के पैरामीटर पे जाके चेक करो, इक्वेट करो उसको 0 से, और जो भी वैल्यू मिलेगी उस पॉइंट से उस फंक्शन को शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये तरीका है। अब आते हैं वापस नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट इज सेकंड इज टाइम स्केलिंग, टाइम स्केलिंग। तो एक सिग्नल है हमारे पास xt, हम इसको स्केल करना चाहते हैं। स्केल कैसे कर सकते हैं? स्केल और शिफ्ट की अगर बात करो तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस एक चीज का है कि स्केल अगर आप करते हो तो मैग्नीट्यूड में करते हैं, है ना, सॉरी, स्केल अगर आप करते हो तो किसी भी अमाउंट से आप उसको कंप्रेस या एक्सपेंड करते हो, और शिफ्ट अगर हम बोलते हैं तो किसी भी अमाउंट से आप उसको डिले या एडवांस करते हो, है ना। सेम चीज आप एम्पलीट्यूड के साथ भी कर सकते हो जो हम टाइम के साथ कर रहे हैं, और साथ ही साथ अगर दूसरा कोई डोमेन है इन एक्सेस है जैसे फ्रीक्वेंसी है तो आप फ्रीक्वेंसी के साथ भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिग्नल्स, क्योंकि हमने टाइम डोमेन में लिया, कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है, तो हम टाइम का टर्म यूज कर रहे हैं, टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग, ठीक है। तो आप चाहो तो एम्पलीट्यूड में भी सेम ऑपरेशंस कर सकते हो। तो टाइम स्केलिंग में ऑपरेटर जो टी है, इस टी ऑपरेटर को आपको स्केल करना है। स्केल कैसे करोगे आप?
ठीक है। शिफ्टिंग में हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। जब आप शिफ्टिंग करते हैं तो ऐड और सब्सट्रैक्ट करते हैं। स्केलिंग करेंगे तो हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। ठीक है, टी के साथ हम, बस यही डिफरेंस है दोनों में, शिफ्टिंग और स्केलिंग में, कि आप किसी भी सिग्नल पे जो ऑपरेटर है टी, जो पैरामीटर है टी, उस पर आप ऐड और सब्सट्रैक्ट की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो अगर मैं किसी सिग्नल को एक्स टी को एक्स ऑफ अल्फा टी लिख देता हूँ, या एक्स ऑफ टी डिवाइड बाय अल्फा लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बेसिकली क्या किया है, टाइम को अब स्केल कर दिया। किस पैरामीटर से स्केल किया, किस फ्रैक्शन से स्केल किया है, अल्फा से। ठीक है, यहाँ अल्फा से मल्टीप्लाई किया और यहाँ अल्फा से डिवाइड किया। अब मैं तुमको एक जनरल ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ कि सपोज ये सिग्नल एक्स टी का प्लॉट कुछ इस तरह है। ठीक है, दिस सिग्नल एक्स टी वर्सेस टी -1 से लेके +1 तक, ये तुम्हारा सिग्नल है। अब मुझे इसको अगर स्केल करना है, ठीक है, शिफ्टिंग तो हमने देख ली थी, अब मुझे स्केल करना है। यहाँ मैं वैल्यू लेता हूँ एक्स अल्फा की जगह 2t, और एक वैल्यू मुझे बनाना है एक्स टी बाय 2। तो मुझे बताओ कि एक्स 2t और एक्स टी बाय 2 का प्लॉट कैसे बनेगा, किसी को है आइडिया? अगर 2t करोगे तो यहाँ कुछ चेंज होंगे या नहीं होंगे, एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा, या t/2 करोगे तो कुछ चेंज होगा या एग्जैक्टली वैसा ही बनेगा? किसी को आइडिया तो जल्दी से बताओ। हाँ सर जब 2t करेंगे तो -1/2 और 1/2 हो जाएगा। 2t करेंगे तो, और t/2 पे -2 to 2। कैसे कैसे निकाला ये पढ़ा है क्या फर्स्ट ईयर में तुम लोगों ने? 2 और 2। हाँ, मेरा क्वेश्चन है कि कैसे निकाला, ये आंसर कैसे पता लगा? सर पॉइंट को रख के, सर -1 और 1 को रख के। -1 और 1 को रख के कहाँ पे? तो टाइम स्केलिंग को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। हाँ देखो, मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। इस फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आई विल राइट एक्स टी, जो भी मैग्नीट्यूड है वो, सर जो भी, जो हाँ, पहला वाला है हाँ, उस पे t अपॉन में 1/2 रख सकते हैं, वैसे निकालें। t में 1/2। यस सर। कैसे? सर जहाँ 2t लिखा है ना, हाँ, तो सर 2 को अगर नीचे ले जाएंगे तो वो 1/2 हो जाएगा। हाँ, तो लेकिन पता कैसे लगा कि t डिवाइड बाय 1/2 करने से ये कैसे पता लगा कि हाफ से स्केल करना है, मतलब t को स्केल करना है 1/2 से, ऐसा? यस सर। ठीक है, हाँ, काइंड ऑफ। ठीक है, मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड बताता हूँ कि अगर स्पैन की बात करोगे सिग्नल की, तो ये स्पैन जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन -1 to +1। ड्यूरेशन इसका यही है ना सिग्नल का। सिग्नल इज डिफाइंड बिटवीन सम इंटरवल, ठीक है, दैट इंटरवल इज बिटवीन -1 to 1 फॉर दिस सिग्नल। नाउ यू आर चेंजिंग एक्सेस, अब आप एक्सेस चेंज कर रहे हैं। स्केलिंग करने का मतलब है नाउ यू आर चेंजिंग एक्स टी, टी को आप अल्फा टी से, तो ये एक्सेस को आप चेंज कर रहे हो टी को। तो आप अगर 2t का एक्सेस बनाओगे तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको यहाँ पे चेंजेस करने होंगे। तो मैं करके देखता हूँ। अब मैं 2t अगर यहाँ लिखता हूँ, 2t -1 से 1, तो t कहाँ से कहाँ पे आएगा? -12 से +12, यही होगा। ये डिवाइड हो जाएगा दोनों साइड, ये किया है ना इससे पहले मैथ्स में? यस सर। यस सर। ये दोनों साइड डिवाइड हो जाएगा, है ना? अब सिमिलरली फॉर t/2, ये कितना हो जाएगा? -2 से +2, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरे साइड डिवाइड हो जाएगा। तो अल्फा टी यानी 2t, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 जो रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे वो कैसे होगा? जो भी आपके मैग्नीट्यूड, सॉरी, जो भी आपके टाइम डोमेन में वैल्यूज हैं वो सारी की सारी वैल्यूज 2 से स्केल डाउन होंगी। 2 से स्केल डाउन मतलब 2 से सारी वैल्यूज डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? ऐसे ही t/2 अगर आपने किया है तो ये डिवाइड वाला जो फैक्टर है वो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्नल में हर जगह t की वैल्यू पे। तो x 2t का प्लॉट अगर आप बनाओगे तो x of 2t
वर्सेस टी जो प्लॉट होगा इट विल लुक लाइक सेम सिग्नल, बस डिफरेंस क्या होगा, दिस इज नाउ कंप्रेस्ड। कंप्रेस। ऐसे ही अगर आप दूसरा वाला सिग्नल बनाओगे तो डिफरेंस क्या होगा, ये हो जाएगा एक्सपांशन। एक्सपेंड। ठीक है, तो ये एक्सपेंशन होगा, यहाँ कंप्रेशन होगा। क्लियर है सभी लोगों को? कोई डाउट हो तो बताओ। है किसी को डाउट? हाँ या नहीं बोलोगे कुछ? है डाउट कि नहीं है? नहीं नो है सर, सर, नहीं है सर। नो हाँ, तो सर। डाउट नहीं है तो मेरा क्वेश्चन सुनो, बताओ जरा। डाउट नहीं है तो x ऑफ अल्फा टी और x ऑफ टी बाई अल्फा, किसमें कंप्रेशन हो रहा है, किसमें एक्सपेंशन हो रहा है? सर अल्फा टी में Yes, कंप्रेशन sir. हो रहा। दिस इज कंप्रेशन यस सर। और एंड दिस इज सर इसमें एक्सपेंशन। एक्सपैंड हो रहा है। सभी लोगों का सेम आंसर है? यस सर। कोई अलग आंसर? गलत है ये आंसर, लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ ये आंसर गलत है, बताओ क्या होगा। x ऑफ अल्फा टी और x ऑफ टी बाई अल्फा, तुम्हारा आंसर है दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज एक्सपेंशन। ठीक है, सभी लोगों का सेम आंसर है, ये कुछ अलग है किसी का, ये आंसर मैं बोल रहा हूँ गलत है। ठीक है, दिस इज राइट ओनली इफ अल्फा इज ग्रेटर देन अल्फा 1। में एक्सपेंशन। दिस इज राइट ओनली इफ अल्फा इज ग्रेटर देन 1। अगर अल्फा लेस देन 1 होगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, डिपेंड्स कि अल्फा की वैल्यू क्या है। अगर आप अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 लोगे तो ये ऑपोजिट हो जाएगा। नाउ दिस इज एक्सपेंशन एंड दिस इज कंप्रेशन। ये कितने लोगों को समझ में आया कि अगर अल्फा लेस देन 1 है तो ये x अल्फा टी जो है ये अब एक्सपेंशन हो जाएगा और x टी बाई अल्फा कंप्रेशन। कैसे? एक केस ले लो, अल्फा लेस देन 1, हाफ ले लेता हूं मैं अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x ऑफ टी बाई 2, और अल्फा को डिवाइड करोगे तो x ऑफ 2t। तो ये आपने किया है मल्टीप्लाई, है ना, यानी इसको लिख दोगे आप, दिस इज केस ऑफ x अल्फा टी एंड दिस इज केस ऑफ x टी बाई अल्फा। तो t बाई 2 हो गया, मतलब ये एक्सपेंशन हो रहा है और ये कंप्रेशन। क्लियर है क्लियर? तो आप जब तक अल्फा की वैल्यू पता नहीं है तब तक कमेंट नहीं कर सकते कि x अल्फा टी का केस कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा। डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा कि अल्फा ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। क्योंकि लेस देन 1 होगा तो एक्चुअली ये मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड कर रहे हो आप बेसिकली। अल्फा लेस देन 1 है तो जो यूनिट होगी वो डिवाइड में आएगी। जैसे मैंने अल्फा को हाफ लिया है तो 2 बेसिकली डिवाइड में आ रहा है, इसीलिए ये एक्सपेंशन हो गया। और जहां डिवाइड करोगे वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा लेस देन 1 वाले केस पे, तो ये ऑपोजिट काम करेगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो जैसा आपने पहले किया है सेम। तो ये पॉइंट क्लियर है सभी लोगों को कि अल्फा टी और टी बाई अल्फा में एक्सपेंशन या कंप्रेशन डिपेंड करता है अल्फा की वैल्यू पे। अगर अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो अल्फा टी कंप्रेस और टी बाई अल्फा एक्सपेंड होगा, और यदि अल्फा लेस देन 1 है तो अल्फा टी एक्सपेंड और टी बाई अल्फा कंप्रेस हो जाएगा। बताओ ये डाउट है क्या? कुछ बोल नहीं रहा, किसी का कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सर क्लियर है। हाँ चैट बॉक्स में बाकी लोग बताओ। हाँ ठीक है, विवेक सिंह, अच्छा क्वेश्चन है। हाफ माइनस हाफ से क्या होगा? ठीक है, माइनस हाफ के लिए अगली प्रॉपर्टी की जरूरत है। किसी को डाउट है क्या यहाँ तक? क्लियर, ठीक है। अगला लास्ट प्रॉपर्टी जहाँ जो डाउट है विवेक का कि माइनस हाफ से करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो माइनस हाफ जो लास्ट पॉसिबिलिटी है उसको बोलते हैं, थर्ड इज टाइम रिवर्सल। ठीक है, टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल नाम से क्लियर है कि हम टाइम को रिवर्ट या इन्वर्ट कर देंगे। रिवर्सल मतलब इन्वर्ट कर देंगे। यू विल रिप्लेस एक्स टी विथ एक्स ऑफ माइनस टी। टी की जगह माइनस टी करना मतलब
रिवर्स कर देना है। इमेज जो भी सिग्नल की होगी वर्टिकली फ्लिप कर दोगे उसको। तो जैसे मेरे पास xt था, ये xt वर्सेस t -1 से लेके +1, तो जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा या रिवर्ट करूंगा x ऑफ माइनस ही करूंगा तो बेसिकली ये सिग्नल फ्लिप हो जाएगा। वर्टिकल एक्सिस को हम कंसीडर करेंगे मिरर। इसकी मिरर इमेज फॉर्म कर दो, तो मिरर इमेज कैसे फॉर्म हो जाएगी, ये यहाँ और ये यहाँ, ये +1 और ये -1। दिस इज टाइम रिवर्सल केस। क्लियर है? यस सर। सभी लोग को क्लियर है टाइम रिवर्सल में क्या करना है? टाइम रिवर्सल में आपको वर्टिकल एक्सिस के जो है बियॉन्ड, मतलब वर्टिकल एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग उसको फ्लिप करना है। वर्टिकल एक्सिस को रेफरेंस कंसीडर करोगे और उस पर लेफ्ट वाले को राइट साइड में, राइट वाले को लेफ्ट साइड में लेके आना। तो ध्यान रखना पॉइंट्स का भी। जैसे ये तो मैंने सिमेट्रिक बनाया हुआ है, अगर ये सिग्नल होता -1 से लेके 2 तक तो इसकी मिरर इमेज कैसे बनती? -2 to 1। -2 to 1। हाँ ठीक है, सभी लोग को क्लियर है? -2 to 1 हो जाता है ये। तो ये है 3 प्रॉपर्टी। अब क्या करना है आपको क्वेश्चन करने हैं कि मिला के, मतलब आपको क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो आई विल कंबाइन टाइम शिफ्टिंग विद टाइम रिवर्सल एंड टाइम स्केलिंग, तीनों को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं तुमको छोटा छोटा जो है पार्ट में क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम जल्दी जल्दी करना। बस यहाँ पे क्लास एंड करेंगे, मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं, जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट होगा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस वाला, तो यहाँ मैं प्रॉपर्टी सेंड कर दूंगा और अगली वाली क्लास में आपको फिर वहाँ पे जो है ऑपरेशंस पे जो हम लोग चलेंगे। तो मैं एक रेफरेंस सिग्नल xt प्लॉट कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान से, सारे क्वेश्चन के लिए ये सिग्नल रेफरेंस है, जो भी अब मैं ऑपरेशंस करने वाला हूँ। जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उसके लिए ये रेफरेंस सिग्नल होगा xt वर्सेस t। -1, this is 0, this is 1, 2, 3। ये लेवल है 1, ये लेवल है 2 और ये लेवल है हाफ, ये 1/2। ये xt है, ध्यान रखना है ना, ये मैंने xt प्लॉट किया हुआ है। अब मुझे यहाँ से, एक मिनट सब लोग देखिए जरा, xt प्लॉट कर लो। यहाँ मुझे जो है फर्स्ट x ऑफ t -7, सेकेंड x ऑफ t +5, थर्ड x ऑफ 3t, फोर्थ x ऑफ t/4, फिफ्थ x ऑफ -t। ये प्लॉट करने हैं, इतने फंक्शन हमको प्लॉट करने हैं xt से। वी हैव xt कैसा है, ये प्लॉट दिया हुआ है जहाँ इसके पॉइंट्स कुछ मेंशन किए हुए हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड लेवल चेंज हो रहा है, -1, 0, 1, 2 और 3, और एम्पलीट्यूड लेवल पता है आपको। ठीक है, इसके बाद हर जगह 0 है। इससे आपको प्लॉट करना है xt -7, xt +5, x3t, xt/4, x ऑफ -t। करो जरा प्लॉट और बताओ मुझे आंसर क्या होगा। पहला आंसर बताओ क्या बनेगा ये।
किसी ने किया प्लॉट फर्स्ट, कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगा पहले वाले? -2 से 1। हाँ बताओ। 6 to 10। सर 6 ये से स्टार्ट 6, होगा, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 0 यहाँ कहीं आ जाएगा। ऐसे ही सबका बन रहा है। यस सर। हाँ सही है ये पहला वाला। अगला t+5 पे सभी लोग देख लो, जो मैंने लास्ट वाला फंक्शन बनाया था वैसे बना कि नहीं? अरे ज्यादा हो गया। चलो फिर से बनाना होगा। बताओ जरा यहाँ। यस, -6 -6 to -2। -6 से -2, ये हमने -1 to -1 0 1 2 3 तक प्लॉट किया हुआ था। इसको लेके जाओगे तो -2 पे पहुंच जाएगा ये, और वो -6 से लेके -2 यही आ रहा है। से -2। और प्लॉट ऐसे होगा, एक्सेस यहाँ जाएगा राइट वाला, 0 वाला एक्सेस यहाँ पे, ये -2 -3 -4 -5 -6। बाकी लोगों का बताओ फंक्शन ऐसे ही आ रहा है कि नहीं? कुछ नहीं, एक्सेस चेंज होगा, बाकी पूरा फंक्शन वैसे ही प्लॉट होगा। देखिए xt को जो है चेंज कर दोगे, xt की वैल्यू कहाँ पे जाएगी? जहाँ पे भी एक्सेस लिखोगे xt यहाँ पे लिखा जाएगा। ऐसे ही आ रहा है। यस सर। बाकी लोग बताओ भाई। यस सर। 2 लोगों के अलावा बाकी लोगों का आ भी रहा है कि बस खाली बैठे हो? तो बोलो ना, बोलने में क्या दिक्कत है? मैं इतनी देर तक बोल रहा हूँ, तुम लोग 2 मिनट में हाँ या ना नहीं कर सकते क्या? थर्ड वाला बताओ, x3t। -1/3 to 1 1। एक मिनट इसको चेंज कर दो, मैं बताता हूँ। हाँ तो ये था -1 पे, तो ये हो जाएगा -1/3। ठीक है, 0 वाला अभी भी 0 पे होगा, यहाँ पे xt प्लॉट होगा जैसे ओरिजिनल फंक्शन था, जैसे 1 to 1/3 2/3 और 1 ऐसे ही बन रहा है। यस यस सर। यस सर। ये 1 और t/4 -4 to 12। -4 0 4 8 12 यही आ रहा सभी का। यस इन सर। पॉइंट्स की जगह ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। तो तुमको सिर्फ जैसे मैंने ये चेंज कर दिया ऐसे नहीं करना है, तुमको फंक्शन को एक्सपेंड करना है और फंक्शन को कंप्रेस करना है। विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल फंक्शन आपको थोड़ा सा कंप्रेशन और एक्सपेंशन दिखाना, ताकि आपको पता लगे कि स्केलिंग हुई है। मैंने बस समझाने के लिए सिर्फ पॉइंट्स चेंज किए हैं, बट आपको वहां पे रफ करके पॉइंट नहीं चेंज करना है। यू नीड टू एक्सपेंड एंड कंप्रेस द फंक्शन। लास्ट वाला किसी ने किया? -3 to -1। यस सर, -3 से 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका ये, फिर ये गया ऊपर, फिर ये आया नीचे, और फिर ये 0 ऐसे बन रहा है। प्लॉट देखो जरा। यस सर। ऐसे बनाया तब तो ठीक है। और ये पॉइंट हो जाएगा +1। ठीक है, -1 0 1 2 और 3 ऐसे बनेगा। एम्पलीट्यूड लेवल सेम, 1/2 1 2 ऐसे बनाया है क्या? देखो सभी लोग का आ रहा है। अब इनमें से मुझे बताओ, कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिनको ये केसेस नहीं समझ में? अगर ये समझ में नहीं आएंगे तो अभी जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ डिफिकल्ट वाला, वो समझ में नहीं आएगा। ये बताओ मुझे जल्दी से, सभी लोगों को t-7 t+5 3t t/4 -t बेसिक जो है उन्हीं को बताया हुआ शिफ्टिंग और स्केलिंग और रिवर्सल का केस। ये समझ में आ गया कि नहीं? यस सर। सभी को आ गया? यस सर, क्लियर है। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। एक बात तो सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं।
आगे अगला क्वेश्चन इसी में, ठीक है। इसमें एक केस ही करके दिखाओ मुझे, x ऑफ 2t माइनस 1 और x ऑफ 3t प्लस 5, ये प्लॉट करके दिखाओ। ठीक है, मैं नीचे फिर से फंक्शन प्लॉट कर रहा हूँ, तुम लोग सॉल्व करो बस 2 फंक्शन और, फिर जो है आज की क्लास कंप्लीट। इसके बाद आएंगे क्वेश्चंस। ओरिजिनल फंक्शन इज this 0, sorry, this is -1, then 0, then 1, 2, 3 versus t, xt 1, this is half, this is 2। अब आपको प्लॉट करने के लिए दिया मैंने x ऑफ 2t माइनस 1 और x ऑफ 3t प्लस 5, ये दिया ना, या 5t प्लस 3, क्या दिया है, 3t प्लस 5, सही, 3t प्लस 5 दिया है। यहाँ से बताओ जरा मुझे, मुझे आपके पहले वाले केस के लिए पॉइंट्स बताओ जरा, जो है कहाँ कहाँ आ रहे हैं, जितने लोगों ने भी सॉल्व किया हुआ है। -1/2 से 3/2। सर जी 0 से 2 के बीच। 0 से 3/4। 0, 2, 3, 4 डिवाइड बाय 2, तो 0, 1, 0, 1, 3/2 एंड 2। सर 0 से 2 के बीच। अरे 0 से 2 नहीं बताना, सारे पॉइंट बताने हैं मेरे को, जितने सर लेवल है। यस सर, सर 0, 1/2, 1, 3/2 और 2। 0, 1/2, 1 है, तो एक मिनट, सिग्नल का लेवल शिफ्ट हुआ तो डिस्क्रीट लेवल जो अभी -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, वो हो जाएंगे 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारा आ रहा है 0, हाफ, 1, 3/2 एंड 2, यही आ रहा है। यस सर। यस सर। सभी लोगों का ये आ रहा है। देखो ये हमें बता रहा हूँ, पहले वाले केस में 2t माइनस 1 में जो आंसर होगा, पहले मैं आंसर बता दे रहा हूँ, फिर निकालना कैसे है उसके बाद। ठीक है, ये सिग्नल शिफ्ट होगा, गड़बड़ दिखेगा। हाँ, एक मिनट चेक कर रहा हूँ बेटा, थोड़ा सा रुक जाओ, यहाँ पर प्लॉट करने में जरा दिक्कत है। 0, 1/2, 1, 3/2, 2, ऐसे आ रहा है ये वाला केस। यस सर। यस सर। देखो करना कैसे है, सब लोग ध्यान से देखो, अब मैं जो सीक्वेंस बताऊंगा वो सीक्वेंस ध्यान रखना, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो। x ऑफ 2t माइनस 1, तो यहाँ क्या क्या चीजें हैं, ऑपरेशंस में क्या क्या चीजें हैं, ये बताओ पहले मुझे, कौन कौन से ऑपरेशन इंक्लूडेड है यहाँ। टाइम स्केलिंग, पहला टाइम स्केलिंग और दूसरा टाइम शिफ्ट, ठीक है। तो स्केलिंग 2 से हो रही है और शिफ्टिंग इस अमाउंट से हो रही है, तो दोनों जब इंक्लूडेड हैं तो आपको एग्जैक्टली जो है कौन सा ऑपरेशन पहले करना है, उस पर ही आपका सारा का सारा सॉल्यूशन डिपेंड करता है। तो आप यहाँ पे शिफ्टिंग भी कर सकते हो पहले, या चाहो तो स्केलिंग पहले कर सकते हो। ओरिजिनल सिग्नल में ओरिजिनल से स्टार्ट करना होगा, है ना। तो यू नीड टू टेक xt, और xt पे ऑपरेशन पहले क्या लगाओगे, शिफ्टिंग या स्केलिंग, तो डिपेंड करता है कि क्या ऑपरेशन करोगे, उस हिसाब से आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो हम करते हैं पहले शिफ्टिंग। अगर आपको शिफ्टिंग पहले करना है तो आपको कुछ भी नहीं देखना है, डायरेक्टली जैसे ये लिखा है x ऑफ 2t माइनस 1,
तो जब आप शिफ्ट पहले करते हो तो आप कुछ भी मत देखो, आप सिर्फ ये देखो कि शिफ्टिंग अमाउंट कितना है। यहाँ पे शिफ्टिंग का अमाउंट लिखा हुआ, कितना लिखा हुआ है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट के साथ साइन चेक करना है, साइन ऐसे चेक नहीं करना है, बट इसको इक्वेट करके करना है, टोटल वैल्यू को इक्वेट करना है 0 से। तो टोटल वैल्यू को इक्वेट करोगे 0 से, तो जो टी की वैल्यू वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, वो बताओ मुझे। जब अंदर वाले फंक्शन को इक्वल टू 0 देखोगे तो टी पॉजिटिव होगा या टी नेगेटिव होगा? डिले पॉजिटिव। शिफ्ट कहाँ होगा, राइट या लेफ्ट? पॉजिटिव राइट। बस तुमको ये ध्यान रखना है कि अंदर वाली वैल्यू से राइट शिफ्टिंग हो रही है या लेफ्ट। उसका तरीका, जो मेन तरीका है निकालने का, वो यही है कि अंदर वाली वैल्यू को इक्वल टू 0 करो। अगर ध्यान से सुनना, अगर अंदर वाली वैल्यू को 0 करने पे टी की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो राइट पे शिफ्ट होगा, और नेगेटिव आती है टी तो वो लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। ये बाय डिफॉल्ट तरीका है। पर अगर आपको ऐसा केस मिलता है जहां पे एक पॉजिटिव और दूसरा वाला नेगेटिव है फंक्शन, ठीक है, या तो 2t वाला पॉजिटिव है, 1 वाला कांस्टेंट नेगेटिव है, या 2t नेगेटिव हो जाता है 1 पॉजिटिव हो जाता है, तो दोनों केस में जब ऑपोजिट साइन प्रेजेंट है, अंदर ऑपोजिट साइन वाले एलिमेंट हैं, तो हमेशा कहां शिफ्ट होगा, हमेशा कहां शिफ्ट होगा? जैसे 2t - 1 लिखा है या -2t + 1, तो हमेशा राइट शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइन है, तो इक्वल टू करने पे दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। और अगर सेम साइन होंगे तो हमेशा नेगेटिव होगा, तो शिफ्ट होगा लेफ्ट। ये तरीका है याद रखने का, है ना। वैसे आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, अगर याद भी नहीं रखोगे तो इक्वल टू 0 करो और निकालो। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे ये पता करना था, मैंने अभी जो है कुछ भी चेक नहीं किया, अभी मैंने ये देखा है कि मुझे अगर शिफ्टिंग पहले करनी है तो शिफ्टिंग कितने अमाउंट से कर दो, सीधे 1 यूनिट से शिफ्ट कर दो। पर 1 यूनिट से राइट शिफ्ट करोगे या लेफ्ट शिफ्ट करोगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा आपको, हाँ, साइन पे, ठीक है। और भी आगे जब हम कॉम्प्लेक्सिटी में, तो वो भी आपको देखने की जरूरत नहीं। अगर नेगेटिव है तो सीधे उठा के राइट कर दो, अगर नेगेटिव है तो सीधे राइट कर दो, बाद में भी हम उसको चेंज कर सकते हैं। पर अगर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है तो आप साइन दोनों की चेक करके एक ही बार में वो एडजस्ट कर सकते हैं। चलो अब देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास 1 यूनिट से हमने इसको राइट शिफ्ट किया, तो फंक्शन कहाँ से कहाँ प्लॉट हो जाएगा? ये वाला फंक्शन 1 यूनिट से शिफ्ट करोगे तो -1 वाला पॉइंट 0 पे चला गया, 0 वाला 1 पे, 1 वाला, एक मिनट क्या हो गया, स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही ना? नो सर। आप दिख रही है? यस सर। हाँ, तो -1 वाला 0 पे, 0 वाला 1 पे, 1 वाला 2 पे, 2 वाला 3 पे, और 3 वाला 4 पे, ऐसे हो जाएगा 1 यूनिट से। अब आपको, जब आपने शिफ्ट कर लिया, तो अब आपको स्केलिंग वाले फैक्टर पे आना है। स्केलिंग वाला फैक्टर यहाँ पे होता है टी के साथ। तो टी के साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू को देखो, 2 मल्टीप्लाई > 1 है, तो 2 से क्या कर दोगे, सारी वैल्यूज को डिवाइड। तो 0 वाला 0 रहेगा, 1 वाला हाफ, 2 वाला 1, 3 वाला 3/2, और 4 वाला 4/2, यानी 2 हो गया। दूसरा तरीका स्केलिंग पहले करना है, मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, स्केलिंग अगर पहले करना तो उसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। स्केलिंग के लिए टोटल फैक्टर को कॉमन लेना होता है, t - 1/2, ये आपका टोटल स्केलिंग जो है फैक्टर निकल आया। 2 से स्केल करना है। अब शिफ्टिंग का जो फैक्टर है वो चेंज हो जाएगा, तो आपको स्केलिंग अगर पहले करना है तो अंदर जो भी लिखा हुआ है उसमें से कॉमन, मतलब t वाले फैक्टर को होल कॉमन लो, तो यू कैन स्केल दिस xt by 2 यूनिट। तो अब इसको स्केल कर दो, तो -1 वाला लेवल कहाँ हो जाएगा, -1/2 पे, 0 वाला 0 पे, 1 वाला 1/2 पे, 2 वाला 1 पे, और 3 वाला 3/2 पे। तो ये स्केलिंग कर दी हमने पहले 2 यूनिट से। अब शिफ्टिंग वाला अमाउंट कितना हो गया है, ½ यूनिट का, तो इसको ½ यूनिट से कहाँ शिफ्ट करोगे, राइट। तो हाफ में हाफ ऐड हुआ तो वो चला जाएगा 0 पे, और 0 पे हाफ ऐड करोगे तो 1/2 वाला 1, ठीक है, 1 वाला 3/2, और 3/2 वाला 2, ये बनेगा। क्लियर है? ये स्केलिंग भी करोगे तो सेम फंक्शन मिलेगा आपको फाइनली।
स्केलिंग पहले की है यहाँ, शिफ्टिंग बाद में। तो जब स्केलिंग पहले करते हैं तो शिफ्टिंग वाला अमाउंट एक्चुअली चेंज हो जाता है। क्लियर है सभी को? तो जनरली आसान तरीका है शिफ्टिंग पहले करो, स्केलिंग बाद में, पर आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। निशा कसेरा, समझ में आया नहीं? हाँ या नहीं बताओ जल्दी से। यस सर। हाँ, तो अब सबको समझ में आ गया है, तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है क्लास एंड, एक्स ऑफ -2t - 7 और एक्स ऑफ -3t + 9, ये दोनों सॉल्व करके बताओ जल्दी से। -2t - 7 और -3t + 9। क्या आया? जैसे सॉल्व होगा मुझे वैल्यूज बताना है। सर -4 -1/2 -3 -5/2 -2। बाकी लोग भी निकालो, एक मिनट चेक कर रहा हूँ मैं। वैल्यूज अपनी अपनी इसमें पोस्ट करो ग्रुप में, मतलब चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में वैल्यूज अपनी पोस्ट कर दो जरा, क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। हाँ, पहले वाले केस के लिए अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? 9/4 7/4 देखते हैं कहाँ से कहाँ आएगा। मैं अब सॉल्व नहीं करूंगा, यहाँ पे वैल्यूज लिख के बताता हूँ। सॉल्व तुम लोगों को करना है, अगली वाली क्लास तक नहीं बनेगा तो वैसे पूछना, ठीक है? अगर आप शिफ्टिंग पहले करोगे तो सिग्नल चला जाएगा, ठीक है?
-1 से लेके -1 0 1 2 3 था, तो -1 से ये हो जाएगा 6 7 8 9, -1 0 1 2 3 तक है तो 10 भी आ जाएगा। 8 9 10 है ना, 8 9 10 पहला स्टेप 7 से शिफ्ट किया। अब मैंने दोनों तरीके बताए थे, राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट साइन से भी कर सकते हो, या बिना देखे माइनस है तो राइट शिफ्ट, तो मैंने अभी सेकंड वाला केस लिया है, बिना देखे माइनस है तो राइट शिफ्ट कर दिया। वैसे चाहो तो साइन के साथ भी कर सकते हो, है ना। हाँ वो यही डाउट है कि सपना, एक मिनट रुक जाओ, है ना, थोड़ा सा मैं इसको कर दूं फिर आपको बताता हूँ। फिर आपको इसको करना है स्केल बाय, और जब स्केल करोगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं किया, मैंने ब्लाइंडली राइट शिफ्ट किया, तो स्केल के टाइम पे मुझे साइन ध्यान देना होगा। तो माइनस से जो है -2 से स्केल होगा तो -3 -7/2 -4 -9/2 -5, ये वैल्यूज जिसकी भी आ रहे होंगी, ठीक है, वो सही है। तो सिग्नल जो है तुम्हारा, क्योंकि पहले स्केल होगा 2 से, तो ये पॉजिटिव होंगे, है ना, और ये फ्लिप हो जाएगा, तो -5 से लेके -3 तक एग्जिस्टेंस होगा। -5 -4.5 सही है, -4 सही है, -3.5 सही है, -3 नवनीत सही है आंसर। और बाकी किसी ने जो है ये वैल्यूज नहीं लिखी, गलत है, नवनीत ने सही निकाला है। अब बताओ डाउट क्या है। हाँ सपना। नो सर वो धोखे से हो गया था, यही वैल्यू आई है। हाँ टाइप सभी लोगों नहीं। को ये क्लियर है कि पहले मुझे अगर शिफ्ट करना तो 7 यूनिट से शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वैल्यूज आ जाएंगी, फिर पहले 2 से स्केल कर लो, फिर माइनस लगा दो, या फिर डायरेक्टली -2 कर दो तो भी सेम आएगा। अब स्केलिंग अगर पहले करोगे तो 2 यूनिट से स्केल होगा, तो माइनस, पहले वैल्यूज लिख देता हूँ मैं, ओरिजिनल सिग्नल की लेवल है -1 0 1 2 3। इसको अगर आप 2 यूनिट से स्केल करोगे तो ये हो जाएगा, अब क्योंकि -2 से स्केल करोगे डायरेक्टली, है ना, माइनस कॉमन लेना होगा, तो माइनस कॉमन लेने पे ये हो जाएगा +12 0 -12 -1 और -3/2, तो -2 कॉमन निकल गया। और यहाँ जो अंदर वाला फैक्टर बचेगा वो कितना होगा वो देख लो आप, x ऑफ -2 यहाँ t प्लस 7/2, ठीक है, 7/2। तो -2 से आपने इसको स्केल कर दिया। अब जब आप इसको शिफ्ट करोगे तो प्लस लिखा हुआ है, तो ये शिफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये ध्यान रखना जरूरी है। नेट चल रहा है क्या, अपना चला रहा है? मोबाइल से। अरे वही तो 2 क्लास के बाद तीसरी क्लास से होगी, समझ गया। नेट ही नहीं चल रहा। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। नहीं ये बंद है बोल रहा है वो, वरुण से पूछा था मैं। वही 2 क्लास चलाते हैं पूरा खत्म ही हो गया। हो गया वो तो, ऊपर से ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक। हाँ सर, तो ये आपका लेवल आ गया -2 से स्केल करने पे। अब आपको 3.5 यूनिट से या 7/2 इसमें सब्सट्रैक्ट करना होगा। राइट शिफ्ट में ऐड कर देते हैं वैल्यूज के साथ, और लेफ्ट शिफ्ट में सब्सट्रैक्ट, तो करते जाओ, ठीक है। तो -3 में -7/2 ऐड करोगे, यानी सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा -5, ये वाला हो जाएगा -9/2, ये वाला -8/2 मतलब -4, ये -7/2, और ये वाला ऐड हो जाएगा 1/2 -7/2 तो -6/2, -3 हो जाएगा ये। तो ये यूनिट जो है आपकी जब प्लस होगी तो आपको वैल्यूज के साथ उनको माइनस करना होता है। राइट शिफ्ट में हम ऐड करते हैं, लेफ्ट शिफ्ट में सब्सट्रैक्ट। ये थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन वाले पॉइंट्स हैं, मैंने इतने बारीकी से बताया नहीं, थोड़ा सा तुम खुद का दिमाग लगाओ। कल वाली क्लास में ये वाला क्वेश्चन का जो है आंसर मैं पूछूंगा कि इसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ आ रही है, ध्यान से करना, ठीक है। जो लोग नहीं करोगे उनको बाहर कर दूंगा मैं क्लास से। और जहाँ पे भी डाउट होगा, जब इसको करोगे तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि सर पहले स्केलिंग किया तो ऐसे आ रहा है, और ये होना चाहिए कि पहली बार स्केलिंग कर रहे हो तो आंसर कुछ और आ रहा है, शिफ्टिंग कर रहे हो तो कुछ और आ रहा है। तो ऐसे डाउट्स आएंगे तो कल उसको मैं एंटरटेन करूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो तुम्हारे डाउट्स तुम लिख के रखना कि मैंने इस तरीके से करके देखा तो आंसर कुछ और आ रहा है, ठीक है। मतलब 2 अलग अलग तरीके से आंसर सेम, किसी भी तरीके से करो आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर यूनिक आएगा। तो अगर अलग अलग आंसर आते हैं तो उनके डाउट्स तुम लोग लिख के रखना, वो जो है क्लास में मुझसे आप पूछ सकते हो कि ये जो है सीक्वेंस चेंज करने से आंसर क्यों चेंज हो रहा है ना। तो वहाँ पे तुम्हारे जो डाउट्स हैं उनसे जितनी भी पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। अगली वाली क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे शिफ्टिंग कर, हमने प्रॉपर्टीज कर ली, ऑपरेशंस जो है बाकी हैं, ऑपरेशंस देखेंगे, और क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल स्टार्ट करना है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, एंड करते हैं क्लास।